तो गाइस हमारा सावना समाज का फ्लैग कल आए थे मोरन पोठलियम से, लगभग मोरन पोठलियम से हो गया आपका 30 किलोमीटर शायद होगा। तो गाइस कल आ चुके हैं रात को, तो लेपेटकटा में रुके और अभी लेपेटकटा से निकल चुके हैं हम लोग सीधे डायरेक्टली तिनसुकिया बोर्डुबी के लिए। तो गाइस लगभग 9 किलोमीटर क्रॉस करके अभी मिल चुका है हम लोग का एक बहुत अच्छा वाला डिब्रूगढ़ का एक मंदिर। तो सो हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस हम लोग का ड्रेस देख रहे हैं, शायद हम लोग का नहीं मेरा, और 2 लोग हैं गाइस, वो आगे निकल गए और मैं यहाँ पे रुक के मेरे वीडियो के इंट्रो कर रहा हूँ। तो गाइस मैं जा रहा हूँ बोर्डुबी यानी तिनसुकिया बोर्डुबी में ऑडिफिकेशन के लिए। तो गाइस आज सुबह सुबह ही निकल चुका हूँ। ये रहा हमारा ड्रेस और ये रहा आई कार्ड, ये देखो गाइस, ये देखो, और ये रहा बसंती, और ये देखो गाइस हमारा सावना समाज का फ्लैग। तो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं सुबह सुबह डिब्रूगढ़ लेपेटकटा से, सुबह सुबह निकल चुके 5 बजे। और कल आए थे मोरन पोठलियम से, लगभग मोरन पोठलियम से हो गया आपका 30 किलोमीटर शायद होगा। तो गाइस कल आ चुके हैं रात को, तो लेपेटकटा में रुके और अभी लेपेटकटा से निकल चुके हैं हम लोग सीधे डायरेक्टली तिनसुकिया बोर्डुबी के लिए। तो गाइस चलिए जाते जाते बात करेंगे आप लोगों के साथ। तो गाइस लेपेटकटा से लगभग होगा तिनसुकिया बोर्डुबी तक 90-100 किलोमीटर, मान सके तो डायरेक्टली 100 किलोमीटर होगा शायद। तो दिखते हैं कितना दूर तक आप लोगों को वीडियो करके दिखा सकता हूँ मैं। और ये रहा 2 लोग, उन लोगों को बहुत ठंडा लग रहा है इसलिए उन लोग जैकेट लगा चुके हैं और मुझे तो ठंडा नहीं लगता गाइस, क्योंकि मैं यारी बॉय। तो गाइस चले जाते हैं और दिखते रहे। तो गाइस हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन हम लोग तिनसुकिया बोर्डुबी जाने की रास्ता ही मालूम नहीं है। तो गाइस कैसे जाएं कैसे नहीं वो हम लोग का धक धक हो रहा है गाइस। पीछे देखो ये लोग भी चिंतामणि में डूब चुके हैं, ये और ये भी। तो गाइस लोकेशन है ना, क्या बोला, लोकेशन है ना, ओ तेरी क्या बात है। हाँ गाइस लोकेशन है, तो लोकेशन जैसे बताए ऐसे हम लोग जाएंगे। तो गाइस लोकेशन तो गाइस चले लोकेशन में जाते हैं और मिलते हैं आप लोगों को बोर्डुबी में। तो गाइस मज़ा तो बहुत आ रहा है, सुबह सुबह निकल चुके हैं हम लोग तिनसुकिया के लिए। ये रहा झंडा लहरा रहा है हमारा, ये देखो गाइस। तो गाइस चलिए जाते हैं और बातें करते करते। तो गाइस लगभग 9 किलोमीटर क्रॉस करके अभी मिल चुका है हम लोग का एक बहुत अच्छा वाला डिब्रूगढ़ का एक मंदिर। तो गाइस ये देखिए, अभी जगन्नाथ मंदिर अभी पहुंच चुके हैं और आगे जाते हैं, क्या क्या मिलता है आप लोगों को दिखाते जाऊंगा। तो गाइस चलिए, सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसे बताऊं हम लोग कैसे फील कर रहे हैं। तो गाइस थकान तो हो रहा है, लेकिन तब भी बहुत अच्छा लग रहा है और रास्ता बहुत खाली है। तो गाइस जाने के लिए दिक्कत नहीं हो रहा है, आराम से जा रहे हैं हम लोग। तो जाते हैं गाइस। तो गाइस अभी हम लोग रुके हैं और ये लोग हम लोग का ड्रेस यानी
हम लोग जींस यूनिफॉर्म में आए थे ना, उस यूनिफॉर्म को सब लगा रहे हैं। और रहा गाइस, हो रहा, और मैं यहाँ पे रुका हूँ और बहुत गर्मी लग रहा है गाइस, तो इसलिए मैं ये इस आसमीस गमछा को भी खोल दिया, अभी फ्रीली जाऊँगा। तो गाइस हम लोग लगभग 13 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं और यहाँ पे रुके हैं। ये रहा गाइस, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है गाइस यहाँ पे रुक के। तो हम लोग गाइस अभी हम लोग का यूनिफॉर्म में जाएंगे और भी अच्छा लगेगा गाइस। तो गाइस हम लोग लोकेशन देख चुके हैं और यहाँ से लगभग साबुआ तक, डिब्रूगढ़ साबुआ तक होगा लगभग आपका 25 किलोमीटर। तो गाइस हम लोग यहाँ से डायरेक्टली नॉन स्टॉप जाएंगे 25 किलोमीटर साबुआ तक। तो चलिए गाइस जाते हैं। तो गाइस हम लोग का उस तरफ तो 4 लेन है, लेकिन 4 लेन का ब्रिज नहीं बना। तो गाइस हम लोग डिब्रूगढ़ में फर्स्ट टाइम 4 लेन के ब्रिज में हम लोग जा रहे हैं। ये दो लोग नीचे, तो गाइस नीचे 4 लेन के ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। अभी बहुत थकान हो रहा है गाइस साइकिल उठाने के लिए, और बसंती को भी। तो गाइस नीचे ट्रेन पट्टी। तो गाइस हम लोग ऊपर से जा रहे हैं। गाइस बहुत थकान हो रहा है, तब भी बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। तो चलिए जाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग रुके हैं, बहुत गर्मी, बहुत धूप दे रहा है गाइस। तो अभी लोकेशन में ही देख लिया कि कितना दूर है यहाँ से। हम लोग कहाँ पहुँचे, लाडुआ टी स्टेट शायद। तो अभी साबुआ पहुँचने के लिए अभी लगभग लगेगा हम लोग का कितना 15 किलोमीटर है शायद। तो अभी हम लोग यहाँ रुक के पानी शानी पी लिए और अभी जाएंगे साबुआ तक। A few moments later. लाडुआ टी स्टेट नहीं, नंदुआ टी स्टेट। तो हम लोग फाइनली पहुँच चुके और यहाँ से जाना पड़ेगा अभी साबुआ तक। तो साबुआ तक पहुँचने के लिए हम लोग का क्रॉस करना पड़ेगा लगभग 14-15 किलोमीटर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, रास्ते पे हैं, साइकिलिंग करते करते जा रहे हैं। तो गैस बहुत ट्रेवल कर चुके हैं अभी हम लोग, ट्रेवल नहीं राइड कर चुके हैं। तो बहुत थकान महसूस हो रहा है। तो देखते हैं साबुआ पहुँच के अभी हम लोग कुछ खा पी लेते हैं और वहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट बोडुबी तक। तो ऐसे ही बने रहे मेरे चैनल पे। हमारा प्लानिंग था कि साबुआ तक जाएंगे और साबुआ से हम लोग डायरेक्टली बोडुबी तक, साबुआ में थोड़ा देर रेस्ट करके डायरेक्टली बोडुबी के निकल जाएंगे, वो भी सोचा था। लेकिन गाइस अभी तो हम लोग का साबुआ जाने का प्लानिंग कैंसिल हो गया हमारा। तो अभी हम लोग डायरेक्टली जा रहे हैं पानीतोला, लेकिन यहाँ से लगभग पानीतोला तक हम लोग का हो जाएगा 12-13 किलोमीटर। तो यहाँ से जाना तो पड़ेगा जितना भी हो। अभी 9 बज चुका है। तो गाइस रुके। तो गाइस गाड़ी का काम चल रहा है, इसलिए बोलने के लिए थोड़ी दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग अभी पानीतोला जाएंगे और पानीतोला रुक के कुछ खा पी लेंगे और उसके बाद पानीतोला से डायरेक्ट निकल लेंगे डायरेक्ट क्या बोलते हैं वो बोडुबी तक। तो चलिए जाते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पानीतोला पहुंच गए और ये रहा हमारा साइकिल। और ये देखो ये लोग बैठे हुए हैं और हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद ही एनर्जी मिलेगा ना, एनर्जी मिलेगा तभी हम लोग जा पाएंगे बोडुबी तक। तो गाइस बहुत थकान महसूस हो रहा है, तो थोड़ी देर खा पी लेते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और रेस्ट करके बाद ही हम लोग बोडुबी के लिए रवाना होंगे। तो गाइस आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना गाइस। और आज का वीडियो यहीं तक, तो यहीं से एंडिंग करेंगे और गाइस डायरेक्टली मिलेंगे बोडुबी यानी हमारा ऑडिफैन पे।
तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे कुछ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और रेस्ट करके बाद ही हम लोग जाएंगे। तो गाइस वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।